अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 9th। देखिए बेटे, पहली बात आप दिमाग में बिठा लें कि ना हमने इसको क्या करना है, सर पे सवार नहीं करना। ये मैथ है तो इसका मतलब ये क्या है कि हमने इसको सर पे सवार कर लिया और जी हमें तो ये कभी आना ही नहीं है। हमने क्या चीज़ पकड़नी है, हमने सिर्फ क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट, एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह। देखें, पहला है यूनिट नंबर, हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को। किसको करेंगे? रियल नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो होते हैं रियल नंबर्स के अंदर तमाम जो नंबर्स होते हैं ना वो आ जाते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर को। किसको पढ़ेंगे? रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2/3। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो काउंटेबल होंगे। डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, ऑल नंबर्स विल बी आफ्टर डेसिमल ऑल नंबर्स विल बी फाइनाइट and it's easy to write in P/Q form। ठीक है बेटे, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स को देखिए जी, रैशनल नंबर्स की आगे से कौन सी दो काइंड्स होती हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटे, अब आप इसमें ना एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वो ये चीज़ है कि इसकी हमने क्या करनी है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और इरैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q' से। इन दोनों का जो यूनियन होता है, यूनियन ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल भी हों और इरैशनल भी हों। तो रियल नंबर्स किसके बराबर होगा? रैशनल का यूनियन हम ले लेंगे इरैशनल नंबर्स के साथ। देखें, रैशनल Q इज इक्वल्स टू, इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है इसकी ज़रा आपने ध्यान में रखना है। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो P एंड Q है इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए उसने कहा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि अगर हम Q की जगह पे 0 लगा देते हैं, फ़र्ज़ करें जी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, वो ऐसे है कि P/Q है, Q की जगह पे अगर हमने लगा दिया है 0 तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। तो इसीलिए इसने साइड पे पॉसिबिलिटी दी हुई है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स आ गए हैं, क्या है, एक है जी टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जो कि रिकरिंग डेसिमल में होगा। रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसमें हम आफ्टर डेसिमल
काउंट कर सकते हैं कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिया 1/4। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो 1/4 इज इक्वल्स टू आता है 0.25। 0.25 आ रहा है। इसमें देखें जो डेसिमल है, दिस इज़ डेसिमल। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो काउंट हो सकते हैं, 1 2 3 अप टू 10 तक, जितने भी हैं आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हमने क्या कहना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि 1/4, 4/5 में क्या होगा 0.8। ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या हम कहेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। इसके आगे क्या आता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हो। आपने ये बात दिमाग में रखनी है, रिपीट। ये आई ग्रांटेड टू यू, आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और ये जो है ये रैशनल में क्यों आता है, ये इरैशनल में क्यों नहीं आता। अगर आप किसी से पूछें कि ये इरैशनल में क्यों नहीं आता है तो वो आपको मेरा नहीं ख्याल जवाब दे सकेगा, और ये जो है वो आपको मेरी ही वीडियो से मिलेगा ये जवाब। तो आप इस पे ज़रा गौर फरमाएं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसके अंदर इनफिनिट रिपीटेड पैटर्न हो। इनफिनिट क्या हो, रिपीटेड पैटर्न हो। डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल सिस्टम। जैसे कि 1/3 है, 1/3 है, इसमें मैंने क्या लिख दिया 0.333 अप टू सोन। ठीक है। अब आप जी ये तो इनफिनिट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनफिनिट है तो हम इसको रियल रैशनल नंबर्स में क्यों ऐड कर रहे हैं, हम इसको रैशनल नंबर में क्यों ऐड करें। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं 0.3 बार। इसमें हम लिख देंगे जी कि जो 3 है वो इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। इन्फिनिटली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। ओके, देखिए ये इजी टू है। अब आगे देखें, आगे हम अगर हम देखें इरैशनल नंबर्स कौन से, अगर हम देखें इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिनमें जो आफ्टर डेसिमल जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता। आफ्टर डेसिमल pattern of digits do not repeat. These are called the irrational numbers. For example, अगर हम पकड़ लें जी पाई, अगर हम पाई पकड़ लें तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.141596 अप टू सोन। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि 3 and these numbers are repeated, 2 numbers are 1/4 is repeated या 1/5 is repeated या 2/6 is repeated। तो इसमें क्या आएंगे, डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे 1 4 1 5 9 2 6 अप टू सोन। जैसे कि ई की वैल्यू अगर हम देखें तो 2.7182। ठीक है। और MCQs के हिसाब से जो आपको MCQ में आ सकता है वो ये भी आ सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इरेशनल। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल। जैसे कि √2 है, √2 की वैल्यू क्या है 1.414213 अप टू सोन। ऐसे नंबर्स जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता आफ्टर डेसिमल, ऐसे नंबर्स को कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। अब देखें, अगर हम अब आप क्वेश्चन है उसने आप लोगों को कह दिया है कि express the following recurring decimals as the rational numbers P/Q, where P and Q are integers। इसमें देखें 0.5 उसके ऊपर क्या है, बार। यहाँ पर बार का मतलब है कि जो 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये
टर्मिनेटिंग की टाइप में आता है, टर्मिनेटिंग की टाइप में आता है, उसकी टाइप में क्या है, रिपीटेड रिकरिंग, जो कि बार बार क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब यही वो आपको कह रहे हैं ना कि इसको मुझे पी ओवर क्यू, अगर आप इतने ही समझदार हैं, कर सकते हैं, तो मुझे इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में करके दिखाएं ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इट इज़ द टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हमने पहले लेट कर लिया जी, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.5, एक्स हमने लेट कर लिया, और देखें, और x को हम 0.555 अप टू सो ऑन जैसे मर्जी लिखें, क्योंकि ऊपर बार है, बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। अगर इस डेसिमल के बाद एक डिजिट उसने कहा एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आसान अल्फाज में इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम आपस में जब बातें करते हैं ना, हम आसान अल्फाज में करते हैं, तो ये मैं फॉर्मल हो के आपको बताऊँ जी बेटे ऐसे, जी बेटे ऐसे, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये आप ही की लैंग्वेज है जिसमें आपसे बात की जा रही है। डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है। डेसिमल के बाद जब एक डिजिट हो तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर 2 हो जाएंगे तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगर 3 हो जाएंगे तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.55 अप टू सोन। तो ये 10x किसके बराबर आ गया है, 5.555 के, ठीक है, 10.555 के इक्वल आ चुका है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन है जी ये, और दूसरी इक्वेशन क्या है ये। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। एक बात और दिमाग में, फ्रॉम 2 है, दिस इज फ्रॉम का मतलब है हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यूज बाद में लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मैथ में, क्योंकि मैथ में अगर यहाँ से ये काम खराब सारा हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पकड़ा जाता है। 10x में से हमने x बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, 5.555 माइनस 0.555 अप टू सोन, दिस इज ब्रैकेट। 9x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5/9। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो p/q की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि जी यहाँ से आप मुझे समझाए, यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आई एम अवेलेबल टू यू ऑल टाइम। देखें यहाँ पर अगर हमने हमारा क्वेश्चन अब आ गया जी, आप मुझे एक्सप्रेस करके दें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.93 को, जिसमें 93 बार बार रिपीट हो रहा है। लेट हमने कर लिया है, लेट x इज इक्वल टू 0.93 विद बार का मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार का मतलब है कि 93 रिपीट हो रहा है, 0.93 अप टू सोन। ओके फाइन। अब क्या करेंगे, सेम, कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100x इज इक्वल्स टू 100, 0.93 अप टू सोन। तो इसको फिर मैं कैसे लिखूंगी, 93.93 अप टू सोन 100x। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 93.93 अप टू सोन माइनस 0.9393 अप टू सोन। तो यहाँ पर क्या है, 99x इज इक्वल्स टू 93, x यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 93 डिवाइडेड बाई 99। देखें p/q की फॉर्म में आंसर आ चुका है। ठीक है बेटे, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, तो आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ये मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल्स। जब हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो हमें पता होगा कि अब जो है ना
इस काबिल है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर सके, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 या फिर पहले हम देखें, आगे हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ